अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन डैगर 2 फॉर बिगिनर्स। और आज के डैगर 2 के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो फर्स्ट टाइप है डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, वो किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग डैगर 2 एंड यूजिंग प्रोविजन मेथड्स। हम देखेंगे हमारे पास से प्रोविजन मेथड्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एट साइन इंजेक्ट और एट साइन कंपोनेंट एनोटेशंस को। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूं कि मेरी ये वाली वीडियो और इससे आगे आने वाली जितनी भी डैगर 2 की वीडियोज़ हैं वो सारी वीडियोस जावा और कार्टलन दोनों के अंदर होंगी। मैं दो एग्जांपल्स को लेके चलूंगा जो कि हम पिछली वीडियोस के अंदर भी डिटेल में जिनको देखते आए हैं। तो पहले नंबर पे जो मेरी एग्जांपल होगी वो जावा के अंदर होगी और वीडियो के एंड के ऊपर फिर मैं कार्टलन के अंदर भी वही एग्जांपल आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। लेकिन जो कंसेप्ट होंगे, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, वो 100% सेम होंगे जावा और कार्टलन दोनों के लिए। सिर्फ कार्टलन के लिए कुछ सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस होंगे, इसलिए मैंने उसको इसी वीडियो के अंदर एंड के ऊपर रखा है। अदरवाइज जावा और कार्टलन दोनों के ऊपर जो हमारे पास कंसेप्ट होंगे वो 100% सेम होंगे। और जो मेरे पास नेटवर्क क्लाइंट की एक एग्जांपल है वो मैं लेके चलूंगा। तो अगर हम पिछली कुछ वीडियोस को रिवाइज करें तो हमने अभी तक देखा है कि हमारे पास डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी चार्ट जिसको हम डीआई कहते हैं, वो क्या होता है, उसको हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे मैनुअली डीआई को यूज़ करते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर हम मैनुअली डीआई को यूज़ करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसीज एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं। फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा डैगर का और हमने देखा ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। हमने ये भी देखा कि डीआई फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। हमने डैगर 2 के लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से जो डिपेंडेंसी ग्राफ होता है वो डैगर अंडर द हुड क्रिएट करती है। तो इससे पहले कि मैं उसके ऊपर बात करूँ, मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास आपको इनिशियल प्रोजेक्ट है वो गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं जो ब्रांच है वो फर्स्ट ब्रांच को यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करूँगा। मेरे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी का लेआउट है, सिंपल टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है। और एडिट टेक्स्ट है, इसको तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। सिंपल बटन को और एडिट टेक्स्ट व्यू को मैं यूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है इसकी विजिबिलिटी को मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको यूज़ ही नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिंपली टेक्स्ट व्यू और बटन का रेफरेंस है। और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं जाता हूँ और जाता हूँ जावा के ऊपर तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो पैकेजेस हैं, बेस पैकेज है और मेरे पास नेटवर्क पैकेज है। मेन एक्टिविटी है वो बेस किसको यूज़ कर रही है, उसके पास एक प्राइवेट फील्ड है एम व्यू मॉडल की। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास मेन प्रेजेंटर था उसको मैंने रीनेम किया है मेन व्यू मॉडल के ऊपर, ताकि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं। ऑल दो मेन प्रेजेंटर और मेन व्यू मॉडल दोनों का सेम ही काम होता है कि एक्टिविटी को डेटा प्रोवाइड करना, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए मैंने इसको मेन व्यू मॉडल के ऊपर इसको रीनेम किया हुआ है। हमें मेन व्यू मॉडल चाहिए। अगर हम मेन व्यू मॉडल के ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल व्यू मॉडल से एक्सटेंड नहीं कर रहा, वो हम बाद में देखेंगे। क्योंकि अगर अभी हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन कम्प्लेक्स हो जाएगी और अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चीज़ों को सिंपली समझेंगे। जो मेन व्यू मॉडल है इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी एक डिपेंडेंसी है नेटवर्क क्लाइंट, आप क्लास के अंदर भी देख सकते हैं। और ये इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास की जा रही है और ये उसको इनिशियलाइज करवा रहा है। और जैसे ही हम मेन एक्टिविटी से कॉल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन व्यू मॉडल डॉट फैच डेटा। तो ये फैच डेटा बेसिकली जो यहाँ पे नेटवर्क क्लाइंट है इसका फैच डेटा कॉल करता है। अगर मैं नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाता हूँ तो इसकी डिपेंडेंसी है नेटवर्क कनेक्शन, जो कि अगेन हमें इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मिल रही है और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। जैसे हम मेन व्यू मॉडल से कॉल करते हैं फैच डेटा को, तो ये एक्चुअली जो फैच डेटा होता है नेटवर्क क्लाइंट का उसको कॉल करता है और कनेक्शन का डू रिक्वेस्ट मेथड कॉल करता है। अगर मैं इस मेथड के ऊपर जाऊँ तो हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन है और ये सिंपली हमारे पास है, इसके पास एक स्ट्रिंग एंड पॉइंट की और इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। एक्चुअली इसकी एक डिपेंडेंसी है एंड पॉइंट, लेकिन ये उसको खुद क्रिएट कर रहा है। इसलिए कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ कहीं पे भी हमें इसके ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे डिपेंडेंसी खुद क्रिएट कर रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर जितना भी हमने कोड देखा था उसके अंदर जो एंड पॉइंट था वो भी हम नेटवर्क कनेक्शन को भी एज अ पैरामीटर पास कर रहे थे, लेकिन राइट नो हम ऐसा नहीं कर रहे। मैंने हमारे पास जो नेटवर्क एंड पॉइंट क्लास थी उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि राइट नो अगर मैं उसको यूज़ करूंगा और यहाँ पे पास करूंगा तो हमारे पास हमने डैगर को भी इतना एडवांस सीखा नहीं कि हम रन टाइम के ऊपर इसको ये चीज़ पास कर सकें। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है। होगा क्या कि जैसे ही हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम डिबग एंड पॉइंट, चूंकि हम डिबग मोड के अंदर हैं तो डिबग एंड पॉइंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो सिंपली हमारे पास जैसे नेटवर्क कनेक्शन कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो नेटवर्क क्लाइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेटवर्क क्लाइंट कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो मेन व्यू मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ये कंप्लीट होगा तो हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अब चूंकि मेन व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए मुझे नेटवर्क क्लाइंट की ज़रूरत थी और क्लाइंट क्रिएट करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत थी, तो मैंने पहले कनेक्शन क्रिएट किया, फिर नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट किया और कनेक्शन पास किया नेटवर्क क्लाइंट को और नेटवर्क क्लाइंट पास किया मेन व्यू मॉडल को। तो मेन व्यू मॉडल क्रिएट हो चुका है अलॉन्ग विद इट्स डिपेंडेंसीज। और जैसे ही मैं एप्लीकेशन को अगर यहाँ पे रन करके आपको बताता हूँ तो क्लिक करेंगे अपने बटन के ऊपर तो हमें यहाँ पे लॉग कैट के ऊपर मिलेगा डेटा फैक्ट और सिंपल जो डिबग हमारे पास स्ट्रिंग है वो हमें आउटपुट के तौर के ऊपर मिलेगी। तो हमारी एप्लीकेशन रन और ये सिंपली अगर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो डिबग एंड पॉइंट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा।
और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और बिल्ड और ग्रेडल फाइल के ऊपर, तो मेरे पास लास्ट एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था डैगर कैसे ऐड करते हैं जावा और कॉटलन प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे डैगर मेरे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि हम किस तरीके से खुद डिपेंडेंसीज को क्रिएट करके इनिशियलाइज करवा सकते हैं या पास करते हैं, जो कि हम अभी मेन व्यू मॉडल के केस के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास मेन व्यू मॉडल है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। हम ये चाहते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्ट या डिपेंडेंसीज खुद क्रिएट ना करें, बल्कि डैगर हमें वो क्रिएट करके प्रोवाइड करे। तो अब चूंकि मैंने इसको इनिशियलाइजेशन को रिमूव कर दिया है, राइट नाउ अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा इस बटन के ऊपर, तो हमें क्लिक करूंगा तो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाएगी। अगर आप लॉकआउट के ऊपर जाते हैं तो आपने देखा मेन एक्टिविटी के ऊपर हमें जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन है वो मिल चुकी हुई है। ये एक्सेप्शन हमें बेसिकली इसलिए मिली है कि हमारा जो मेन व्यू मॉडल है वो इनिशियलाइज्ड नहीं है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ऑब्वियस है, हमें अंडरस्टूड है कि ये इनिशियलाइज होगा तो हमें फिर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने करना ये है कि हम डैगर के थ्रू जो मेन व्यू मॉडल है इसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास डिपेंडेंसीज हमें डैगर प्रोवाइड करें, ना कि हम खुद क्रिएट करें, उस केस के अंदर तो हमारे पास बॉयलर प्लेट इनिशियलाइजेशन कोड होगा जो भी मैंने डिलीट किया है। तो यहाँ फिर अगर हम ये चाहते हैं कि डैगर हमारे पास डिपेंडेंसी ग्राफ को क्रिएट करे, तो हमें डैगर को बेसिकली दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। पहले नंबर पे तो डैगर को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने हैं, प्लस उनकी डिपेंडेंसीज कौन सी हैं। ये हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि डैगर एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट करेगी जहाँ से हमारी पूरी एप्लीकेशन किसी भी डिपेंडेंसी को यूज़ कर सकेगी। तो इन दो ऑपरेशंस के थ्रू डैगर हमारे पास डिपेंडेंसी ग्राफ इंटरनली क्रिएट करती है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है और स्टोर करती है। और एप्लीकेशन में जब भी हमें कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो डैगर उस डिपेंडेंसी ग्राफ से हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोवाइड कर देती है। और डैगर ऑटोमेटिकली जिस ऑर्डर के अंदर ऑब्जेक्ट्स ने क्रिएट करना होता है उस ऑर्डर के अंदर, राइट ऑर्डर के अंदर इनको क्रिएट करती है और राइट टाइम के ऊपर क्रिएट करती है। और इसके लिए हमने दो एनोटेशन देखी थी, एड्स एंड इंजेक्ट, जो कि डैगर को ये बताती है कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और उनकी डिपेंडेंसीज क्या है, और डैगर को ये बताने के लिए कि टॉप लेवल फैक्ट्री उसने कैसे क्रिएट करनी है हम एड साइन कंपोनेंट एनोटेशन को यूज़ करते हैं। तो अभी जाएंगे प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और पहले नंबर पे टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे एक कमांड न्यू कंट्रोल एन से एक न्यू पैकेज क्रिएट करूँगा ताकि मेरा कोड शुरू से जो है वो सारे के सारा मैनेज रहे। मैं इसको DI कह दूँगा। अब इसके अंदर मैंने एक न्यू जो है वो इंटरफेस जो वो क्रिएट करना है, तो पहले नंबर पे तो मैं इसको सिंपली जावा क्लास कह दूंगा। और इसका जो नेम होगा वो आप कुछ भी दे सकते हैं। यूजुअली जो हमारे पास इस इंटरफेस का नेम होता है वो हमारे पास जिस कंपोनेंट को इंजेक्ट करना होता है उसके नेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको कह दूंगा मेन व्यू मॉडल, और आप इसको कंपोनेंट भी यहाँ पे कह सकते हैं, मैं इसको इंजेक्टर कह दूंगा। तो मैं इसको मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर कह दूंगा, आप चाहें तो आप इसको मेन व्यू मॉडल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास इंटरफेस टाइप का होगा और इसको मैं ओके कर देता हूँ और किट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये बेसिकली टॉप लेवल फैक्ट्री है। अब डैगर इस इंजेक्टर या इस कंपोनेंट को यूज़ करते हुए अंडर द हुड ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम के ऊपर जो डिपेंडेंसी ग्राफ है वो क्रिएट करेगी, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेगी और ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगी और राइट टाइम के ऊपर और राइट ऑर्डर के अंदर क्रिएट करेगी। और जब भी हमें किसी भी डिपेंडेंसी की या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम इस इंटरफेस से या इस कंपोनेंट से हम उसको या इंजेक्टर से इसको एक्सेस करेंगे। अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड प्रोविजन मेथड्स। प्रोविजन मेथड्स हमारे पास सिंपली गेटर मेथड्स होते हैं, जिस तरीके से हम किसी भी क्लास के ऊपर गेटर मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो प्रोविजन मेथड क्रिएट करूंगा। पहले नंबर पे तो हमारे पास आएगी रिटर्न टाइप, तो वो मेरे पास होगा मेन व्यू मॉडल। जो रिटर्न टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको कह दूंगा गेट मेन व्यू मॉडल। और यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आप कुछ भी पास नहीं करेंगे एंड दैट्स इट। ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारे पास बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये इंटरनली ऑटोमेटिकली जो डैगर है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। अब बात कर लेते हैं इस मेथड के ऊपर, इसको हम कहते हैं प्रोविजन मेथड्स। प्रोविजन मेथड अगेन सिंपली गेटर मेथड्स होते हैं। और ये जो हमारे पास प्रोविजन मेथड्स हैं ये दो तरीके से हमें डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो इस गेटर मेथड के थ्रू, और सेकंड नंबर पे ये किसी फील्ड को बेसिकली इंजेक्ट कर सकते हैं, फील्ड के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो आपके पास एक्जैक्टली मेन व्यू मॉडल होगी। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास गेट मेन व्यू मॉडल है ये हमारे पास मीनिंगफुल नेम है क्योंकि ये मेथड यही काम करेगा। और पैरामीटर के अंदर भी आप कुछ भी यहाँ पे पास नहीं करेंगे। अब डैगर को किस तरीके से ये पता चलेगा कि ये वाला जो इंटरफेस है ये मेरे पास टॉप लेवल फैक्ट्री है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनोटेशन एट साइन कंपोनेंट की। तो ये हमारे पास डैगर की तरफ से ये एनोटेशन आ रही है डैगर डॉट कंपोनेंट से। अब इस कंपोनेंट की एनोटेशन से डैगर कंपाइल टाइम के ऊपर इस इंटरफेस को ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करेगी और इस मेथड का इंटरनली जितना भी कोड होगा वो सारे का सारा कोड जनरेट करेगी। तो अब अगर जाते हैं बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर मेक श्योर करने के लिए कि डैगर हमारे लिए हमारा काम करती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का या नहीं, तो हमें यहाँ पे एरर मिल चुका हुआ है। और एरर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने देखा डैगर की तरफ से एरर है, और एरर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल रहा है कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, मेन व्यू मॉडल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एट साइन इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर
और एट साइन प्रोवाइड्स एनोटेटेड मेथड। तो जो हमारे पास है एनोटेटेड प्रोवाइड्स एनोटेटेड मेथड हैं, इनको तो अभी हमने नेक्स्ट देखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये है, अगर हम एरर की बात करें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें खुद ही इससे समझ आ रही है कि ये क्या कह रहा है। डैगर हमें ये बताना चाह रही है कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि आपको मेन व्यू मॉडल चाहिए, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेन व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है। तो डैगर आपको बता रही है कि मेन व्यू मॉडल कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एट साइन इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। वो कह रही है कि यहाँ कंस्ट्रक्टर को यूज़ करें या प्रोवाइड्स मेथड्स को यूज़ करें, किसी तरीके से मुझे ये तो बताएं कि मेन व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो मैं जाऊँगा मेन व्यू मॉडल के अंदर। अब यहाँ पे एक्चुअली जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो हमने करनी है। कंस्ट्रक्टर को चूंकि हमने जो डिपेंडेंसी है मेन व्यू मॉडल की, हमें मेन व्यू मॉडल तो चाहिए, लेकिन हमें मेन व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए इसकी डिपेंडेंसीज प्रोवाइड करनी है। और हम ये चाह रहे थे कि जो शुरू में हमने मेन एक्टिविटी के अंदर डिपेंडेंसीज खुद क्रिएट की हुई थी, नेटवर्क क्लाइंट हो गया या नेटवर्क कनेक्शन हो गया, वो हम नहीं क्रिएट करना चाहते, बल्कि वो हम चाहते हैं डैगर क्रिएट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि मेन व्यू मॉडल अपनी डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले रहा है और हमने देखने में भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, तो हम डैगर को ये बताने के लिए कि मेन व्यू मॉडल उसने कैसे क्रिएट करना है, हम एक एनोटेशन यूज करेंगे एट साइन इंजेक्ट, जो कि कंस्ट्रक्टर के ऊपर होगी। और ये एनोटेशन जो है हमारे पास, ये डैगर को ये बताएगी कि रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट है मेन व्यू मॉडल वो उसने कैसे क्रिएट करना है। अब अगर इस एनोटेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली कोई डैगर के पैकेज से नहीं आ रही, बल्कि ये हमारे पास जावा एक्स डॉट इंजेक्ट एनोटेशन है, हमारे पास जावा एक्स के पैकेज से आ रही है। और ये इसलिए जावा एक्स के पैकेज से आ रही है कि ये हमारे पास बेसिकली जावा का एक स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट है जिसको हम कहते हैं JSR 330, जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट 330। ये उस JSR 330 के अंडर ये जो एनोटेशंस हैं ये स्टैंडर्डाइज हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि डिफरेंट DI जो फ्रेमवर्क्स हैं वो इन एनोटेशंस को यूज़ करते हैं, और ये इसलिए स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। ये एनोटेशंस बेसिक एनोटेशंस हैं, ताकि अगर आप अपने प्रोजेक्ट के दौरान कहीं पे किसी भी लेवल के ऊपर किसी दूसरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो बेसिक एनोटेशंस आपको चेंज ना करनी पड़े। अगेन अगर आप इसके ऊपर देखना चाहें तो आप JSR 330 को सर्च कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास एनोटेशन है, ये इस एनोटेशन के बेस के ऊपर जैसे ही हम प्रोजेक्ट कंपाइल करेंगे तो डैगर इंटरनली ऑटोमेटिकली कोड कंपाइल टाइम के ऊपर जनरेट करेगी। सेम चीज़ हमारे पास इस ये जो हमारे पास कंपोनेंट है इसके ऊपर है। इस एट्स एंड कंपोनेंट की वजह से डैगर को ये पता चल चुका हुआ है कि ये मेरे पास एक टॉप लेवल फैक्ट्री है, और इस इंटरफेस को डैगर कंपाइल टाइम के ऊपर खुद इंप्लीमेंट करेगी, और इसकी जो मेथड का जो कोड होगा इसको इंप्लीमेंट करके वो खुद जनरेट करेगी। और ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एनोटेशन प्रोसेसिंग। इसके लिए हमने डिपेंडेंसीज के ऊपर अगर आप जाएं तो यहाँ पे हमने जो एनोटेशन प्रोसेसर है उसको ऐड किया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप इसको इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, बहुत बेसिक स्टफ है हमारे पास। सिंपली हमने यहाँ पे डैगर को एक एनोटेशन बताई है, इसके बेस के डैगर को हमने ये बताया कि आपने क्या करना है, ये कैसे करना है ये हमने नहीं बताया, वो खुद फिगर आउट करेगी। अब अगेन हमने क्या किया था कि हमें मेन व्यू मॉडल चाहिए था, हमने उसके लिए एक टॉप लेवल फैक्ट्री क्रिएट कर ली। फिर डैगर ने हमें ये बोला कि मुझे ये नहीं पता कि मेन व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है, तो हमने डैगर को बता दिया कि मेन व्यू मॉडल भी आपने कैसे क्रिएट करना है। तो स्टिल अगर दोबारा बिल्ड और रीबिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को मेक श्योर करने के लिए कि हमारी बिल्ड सक्सेसफुल होती है, यानी स्टिल डैगर हमें एरर दे रही है। और वो एरर क्या है कि डैगर अब क्या कह रही है, अगेन नेटवर्क क्लाइंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एट्स एंड इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर और प्रोवाइड एट्स एंड प्रोवाइड्स एनोटेटेड मेथड। वही एरर जो इसने हमें मेन व्यू मॉडल के लिए दिया था वो उसने हमें अब नेटवर्क क्लाइंट के लिए दिया है। तो अब यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था वो मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ और उसके बाद मेन सारा काम करते हैं। डैगर को जब हम ये बताते हैं कि उसने एक रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, लाइक जो मेन व्यू मॉडल है वो हमने डैगर को यहाँ पे बता दिया है, तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि उसने उसकी डिपेंडेंसीज कैसे क्रिएट करनी है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डैगर को अगर हमने डैगर के थ्रू DI करनी है या ग्राफ जनरेट करना है तो पहले नंबर पे तो टॉप लेवल फैक्ट्री थी जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, इसका हमें कोई भी एरर नहीं मिला। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये था कि डैगर को ये लाजमी पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, प्लस उनकी डिपेंडेंसीज क्या हैं, प्लस उनकी डिपेंडेंसीज कैसे क्रिएट करनी है। अब डैगर को ये पता है ये जो हमारे पास मेन व्यू मॉडल है ये हमें चाहिए, इसके ऊपर उसने हमें एरर नहीं दिया। उसने कोशिश की, उसको ये पता था कि मेन व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है, उसने वो क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने क्रिएट करने की कोशिश की उसको पता चल चुका हुआ है कि मेन व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी नेटवर्क क्लाइंट है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। तो अब अगेन अगर नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो हमें डैगर को ये बताना पड़ेगा कि नेटवर्क क्लाइंट कैसे क्रिएट करना है। और आपने गैस कर लिया होगा कि अगेन हम जो कंस्ट्रक्टर है उसको द एट्स एंड इंजेक्ट यहाँ पे एनोटेट करेंगे। अब अगर अगेन यहाँ पे बिल्ड करेंगे आप प्रोजेक्ट तो आपको एरर मिलेगा, और 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और गैस करें कि वो एरर क्या होगा। अगर आपने गैस कर लिया कि वो एरर क्या है तो वीडियो को स्टार्ट करें, अदरवाइज 2 मिनट लेके वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा गैस करें। तो अभी मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, अगेन बिल्ड और रीबिल्ड करूँगा प्रोजेक्ट, तो अगेन हमें एक एरर मिलेगा।
और वो एरर हमारे पास ये है कि अब डैगर को ये पता है कि मेन व्यू मॉडल हमें चाहिए, उसको ये भी पता है कि मेन व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको ये भी पता है कि मेन व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी क्या है और वो मैंने कैसे क्रिएट करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नेटवर्क क्लाइंट की डिपेंडेंसी, नेटवर्क कनेक्शन जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। और इसलिए इसने जो पीछे हमें एरर दिया है सेम वही एरर ये हमें यहाँ पे दे रही है। तो अब अगेन नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे भी मैं ऐड साइन इंजेक्ट को यूज़ कर लूँगा। अगेन ये हमारे पास जावा एक्स से आ रही है नोटेशन, और अब यहाँ पे हमें किसी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये कंस्ट्रक्टर जब डैगर इसको नेटवर्क कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी तो इसकी तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये बेसिकली जो एंड पॉइंट है उसको खुद क्रिएट कर रहा है, तो हमारे पास ये नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और जैसे नेटवर्क कनेक्शन डैगर क्रिएट कर लेगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट है वो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन पास करेगी तो नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। फिर वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क क्लाइंट पास करेगी जो मेन व्यू मॉडल है यहाँ पे, और मेन व्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा। और जैसे मेन व्यू मॉडल क्रिएट हो जाएगा तो वो हमें इस मेथड के थ्रू वो रिटर्न कर देगी। अब अगर मैं बिल्ड और रीबिल्ड करता हूँ प्रोजेक्ट को तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आपने देखा मेरा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ड हो चुका हुआ है। अब हमारे पास ये वाला जो इंटरफेस है इसकी डैगर ने कंपाइल टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली जो कोड है इसकी बेस के ऊपर वो जनरेट कर लिया हुआ है, फैक्ट्री उसने खुद जनरेट कर ली हुई है। वो फैक्ट्री बेसिकली डैगर जो हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया होता है इसी नेम के साथ जनरेट करती है, लेकिन प्रीफिक्स कर देती है या शुरू के ऊपर जो है वो यूज़ कर लेती है डैगर का कीवर्ड। तो अब अगर मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर और मैं यहाँ पे जो मेन व्यू मॉडल है इसको मैं इस तरीके से इनिशियलाइज करवाऊंगा, एम मेन व्यू मॉडल इक्वल्स। अब अगर मैं यूज़ करता हूँ डैगर तो आपने देखा डैगर और एट दी एंड फिर हमारे पास वही नेम है जो हमने यूज़ किया हुआ था डैगर मेन व्यू मॉडल, और इसके ऊपर हम मेथड कॉल करेंगे क्रिएट का। बिल्डर क्या है या बाकी हमारे पास स्टाफ क्या है ये वाला सारा इसको हम वन बाय वन सारी वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी हमने बेसिक देखना है तो मैं बिल्डर क्रिएट को यूज़ करूँगा, और उसके बाद आपने देखा हमारे पास वही मेथड है जो हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे गेट मेन व्यू मॉडल, और वही हमें यहाँ पे मिल रहा है गेट मेन व्यू मॉडल, और हमें मेन व्यू मॉडल रिटर्न कर रहा है। और दैट्स इट, मेन व्यू मॉडल हमें मिल चुका हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन भी होगी और उसकी आउटपुट भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। आपने देखा एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट के ऊपर तो आपने देखा सक्सेसफुली मुझे जो डिबग एंड पॉइंट है वो रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब है कि डैगर ने सक्सेसफुली हमें मेन व्यू मॉडल भी रिटर्न किया। मेन व्यू मॉडल रिटर्न करने के लिए ज़रूरी था, सॉरी अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ, कि वो नेटवर्क क्लाइंट को क्रिएट करती है, उसने वो भी क्रिएट किया, फिर उसने नेटवर्क कनेक्शन भी क्रिएट किया और उसने हमें एट दी एंड सारे के सारी आउटपुट हमें रिटर्न की। अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स को देखें तो जैसे हम फेच डेटा मेन व्यू मॉडल का कॉल करते हैं, ये फेच डेटा कॉल करता है नेटवर्क क्लाइंट का, जो कि अगेन डू रिक्वेस्ट कॉल करता है कनेक्शन का, वो हमें एंड पॉइंट रिटर्न कर देता है। तो अब हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन सक्सेसफुली डैगर के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जितना भी कोड डैगर ने क्रिएट किया है, जनरेट किया, वो सारे का सारा उसने कंपाइल टाइम के ऊपर किया है। ये किस तरीके से, अगर आप नेटवर्क क्लाइंट से ये वाली एनोटेशन रिमूव कर देते हैं और दोबारा रन करते हैं या बिल्ड करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम के ऊपर ही वो एरर दे रही है कि मुझे नहीं पता कि पहले नंबर पे तो हमें मेन जो एक्टिविटी है यहाँ पे एरर मिल रहा है कि ये वाली क्लास आप इसने जनरेट ही नहीं की। अगर आप इस एरर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो अगेन डैगर आपको बता रही है कि नेटवर्क क्लाइंट मुझे नहीं पता कैसे क्रिएट करना है। तो ये कंपाइल टाइम के ऊपर जो डैगर कोड जनरेट करती है ये मेन बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट है डैगर का। अगर दूसरे जो पुराने हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं उनकी बात की जाए, क्योंकि वो यूज़ करते थे टेक्निक जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस, जावा रिफ्लेक्शंस, और वो रन टाइम के ऊपर सारे का सारा कोड खुद जनरेट करते थे। लाइक जो हमारे पास डैगर 1 थी जो स्क्वायर ने क्रिएट की थी, वो सारे का सारा कोड यूजिंग रिफ्लेक्शंस, जावा रिफ्लेक्शंस, वो रन टाइम के ऊपर उसको जनरेट करती थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी डाउन होती थी हमारे पास और रन टाइम कोड को डीबग करना मुश्किल था। लेकिन डैगर ने ये सारे का सारा काम शिफ्ट कर दिया कंपाइल टाइम के ऊपर। अगर कोई भी एरर होगा किसी भी एनोटेशन के ऊपर तो आपने देखा कंपाइल टाइम के ऊपर ही हमें वो एरर मिल रहा है, और एरर की जो हमारे पास रीजन है वो भी ऑलमोस्ट हमें एरर देखने से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अगेन मैं नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जो एनोटेशन होगी वो ऐड कर दूंगा। तो अब अगेन अगर मैं जाता हूँ बिल्ड और रीबिल्ड प्रोजेक्ट करता हूँ तो अब देखेंगे कि डैगर ये वाली मेरी जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगी। और एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट की होगी कि अगर मेरा बिल्ड प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका हुआ है, अगर प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली बिल्ड होगा तो आप मेरे पास ये वाली क्लास जनरेट हो चुकी हुई है। अगर बिल्ड में कोई एरर होगा तो ये क्लास जनरेट नहीं होगी। अब मैं अगर जाता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर और जहाँ पे जाता हूँ जावा जनरेटेड के अंदर और मेरे अपने बेस पैकेज के अंदर जाता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ DI के अंदर तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे क्लास है डैगर और बाकी मेरे पास मेरे इंटरफेस का नाम है मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं या फिर आप मेन एक्टिविटी के ऊपर ही अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आप इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख लेते हैं कि जो डैगर ने कोड जनरेट किया वो हमारे पास क्या है या किस तरीके का है।
तो पहले नंबर पे तो ये बिल्डर स्टाफ है। अगर आप इस सारे बिल्डर स्टाफ को यहाँ से इग्नोर कर देते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि डैगर ने पहले नंबर पे तो ओवरराइड किया हुआ है वो वाला मेथड जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो मेथड की रिटर्न नेम तो यही था गेट मेन व्यू मॉडल और रिटर्न टाइप थी मेन व्यू मॉडल। तो सेम चीज यहाँ पे डैगर ने की, पब्लिक मेथड है, रिटर्न हमें क्या कर रहा है मेन व्यू मॉडल और गेट मेन व्यू मॉडल इसका नाम है। ये मेथड बेसिकली हम कॉल कर रहे हैं एक्टिविटी से। तो अगेन मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, सिंपली इसने रिटर्न किया न्यू मेन व्यू मॉडल और उसको मेन व्यू मॉडल को क्या चाहिए था नेटवर्क क्लाइंट। तो इसने क्या कॉल किया, इसने एक मेथड क्रिएट किया हुआ है गेट नेटवर्क क्लाइंट का, वो में सिंपली नेटवर्क क्लाइंट रिटर्न करता है। अब डैगर ने नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट किया और लेकिन डैगर को पता था कि नेटवर्क क्लाइंट को नेटवर्क कनेक्शन चाहिए तो इसने सिंपली नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सपोज कर लें यहाँ पे आपके स्ट्रिंग एंड पॉइंट और अब आप गैस करें कि क्या हमारे पास बिल्ड हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगेन बिल्ड और रीबिल्ड, अगर आपने गैस कर लिया तो वेट, अदरवाइज पास करें और थोड़ी सी रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और आंसर ये है कि बिल्ड सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे जाएंगे अगेन एरर के ऊपर तो अब डैगर बोलेगी कि मुझे ये स्ट्रिंग नहीं पता, यहाँ पे जो हमें स्ट्रिंग है वो डैगर को नहीं पता कि वो कैसे क्रिएट करनी है। जो स्ट्रिंग बेसिकली नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे है, अब डैगर को नहीं पता कि ये स्ट्रिंग कैसे मैंने क्रिएट करनी है या कहाँ से आनी है, तो इसलिए उसने एरर दिया। इसको मैं अगेन रिमूव करता हूँ। और अब अगर आप जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे DI के ऊपर तो आपको जनरेटेड कोड या क्लास नहीं मिलेगी। अगेन बिल्ड और रीबिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को और जो डैगर कोड जनरेट करती है उसको एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बिल्ड कर लें, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्लास आ चुकी है डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर। तो इसने क्या किया कि जैसे ही हमें मेन व्यू मॉडल चाहिए था इसने पहले वो क्रिएट किया और फिर कॉल किया गेट नेटवर्क क्लाइंट और इसने गेट नेटवर्क क्लाइंट को पास किया नेटवर्क कनेक्शन। अब सपोज कर लें नेक्स्ट हम देखेंगे एक वीडियो के अंदर कि रन टाइम के ऊपर या कहीं पे भी नेटवर्क कनेक्शन की भी अगर कोई हमारे पास डिपेंडेंसी होगी स्ट्रिंग या कुछ भी, तो डैगर पहले नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करने के लिए वो डिपेंडेंसी पास करेगी नेटवर्क कनेक्शन को और फिर वो नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट करेगी। लेकिन हमारे केस में नेटवर्क कनेक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, इसलिए इसने नेटवर्क कनेक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट किया। सिंपली जो काम हम कर रहे थे मेन एक्टिविटी के अंदर वही काम अंडर द हुड डैगर ने हमारे पास किया। वो उसने पास किया नेटवर्क क्लाइंट को, नेटवर्क क्लाइंट पास किया मेन व्यू मॉडल को और मेन व्यू मॉडल एट दी एंड जब भी हमें ज़रूरत थी वो हमने मेन एक्टिविटी के अंदर एक्सेस कर ली। और अगर आप यहाँ पे जो नेटवर्क पैकेज है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास दो फैक्ट्रीज क्रिएट हो चुकी हुई हैं, नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री और यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने कस्टम फैक्ट्रीज जो खुद अपने हाथ से मैन्युअली ये फैक्ट्रीज क्रिएट की थी वो सारी की सारी फैक्ट्रीज डैगर ने खुद क्रिएट की हुई हैं और डैगर ने बेसिकली एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है फैक्ट्री टाइप का जो कि जेनेरिक टाइप लेता है हमसे नेटवर्क कनेक्शन टाइप का, और इसके ऊपर इसने एक मेथड ओवरराइड किया हुआ है जो हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। सेम चीज़ इसने जो नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री है उसके लिए की हुई है। लेकिन अगर आप डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिंपली न्यू कीवर्ड से इनको यूज जो है वो क्रिएट कर रही है, जो इंटरनली जो हमारे पास हमारी फैक्ट्रीज इसने क्रिएट की हैं ये उनको यूज़ नहीं कर रही। तो इसके लिए हम जब थोड़ा सा एडवांस हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को तो उस वक्त हम देखेंगे कि डैगर कैसे इन फैक्ट्रीज को क्रिएट करती है। तो ये गाइस था हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूजिंग डैगर 2। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा आपको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम मेन एक्टिविटी के अंदर नहीं कर रहे, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेन एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं कर रहे बल्कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही है मेन व्यू मॉडल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेन व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी अब हम नहीं डैगर इसको प्रोवाइड कर रही है। और डैगर किस तरीके से प्रोवाइड कर रही है, जो हमने 3 टाइप्स देखी थी, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन। तो डैगर इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रोवाइड कर रही है तो ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अगर आप नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी डैगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रही है। कैसे कि जो नेटवर्क क्लाइंट की डिपेंडेंसी है नेटवर्क कनेक्शन वो डैगर क्रिएट करके पास कर रही है और वो पास कर रही है थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो ये अगेन हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अगर आप नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाते हैं नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर जाते हैं तो इसकी चूंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो डैगर को हमने जब ये बता दिया कि कैसे क्रिएट करना है तो इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो हमें वो बताने की ज़रूरत ही नहीं। डैगर ने न्यू कीवर्ड से ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसको क्रिएट कर लिया। और अब डैगर ने जितनी भी हमारे पास डिपेंडेंसीज क्रिएट की हैं वो उसने राइट टाइम के ऊपर और राइट ऑर्डर के अंदर क्रिएट की हैं। राइट ऑर्डर से मुराद ये है कि डैगर को पता था कि जब तक मैं नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट नहीं करूंगी मैं मेन व्यू मॉडल क्रिएट नहीं कर सकती, और उसको यह भी पता था कि जब तक मैंने नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट नहीं करना मैं नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जो डैगर ने काम किया वो उसने नेटवर्क कनेक्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। इसकी वजह से उसके पास नेटवर्क कनेक्शन मिल गया उसको। उसके बाद वो उसने पास किया है नेटवर्क क्लाइंट को। जब नेटवर्क क्लाइंट को उसने वो पास किया तो नेटवर्क क्लाइंट हमारे पास क्रिएट हो चुका हुआ है। फिर उसने नेटवर्क क्लाइंट पास किया है मेन व्यू मॉडल को, क्योंकि उसको पता है कि मेन व्यू मॉडल को उसकी डिपेंडेंसी चाहिए तो वो क्रिएट होगा। फिर उसको ये भी पता था कि वो डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करनी है तो उसने सिंपली नेटवर्क क्लाइंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया। और चूंकि डैगर को कैसे पता है कि मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, एड्स एंड इंजेक्ट की वजह से,
और यहाँ पे जब डैगर आई तो उसको अगेन पता चल चुका हुआ है कि नेटवर्क क्लाइंट का जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, इसको उसकी डिपेंडेंसी पास करनी है नेटवर्क कनेक्शन। तो इसने देखा कि क्या मुझे पता है कि ये मैंने कैसे क्रिएट करना है, और ऑफ कोर्स इसको पता है कि कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि अगेन एड्स एंड इंजेक्ट्स इसको पता है कि मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। और इसने देखा कि कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर कुछ नहीं, तो इसका मतलब है डैगर को पता चल चुका हुआ है कि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है, इसको एग्जीक्यूट करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लास्ट अपनी जो डिपेंडेंसी ग्राफ वाली वीडियो थी उसके अंदर भी आपको बताई थी कि डैगर जो टाइप्स होती है वो उनको एग्जैक्टली मैच करती है। क्यों? इससे मुराद ये है कि अब आपके पूरे डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर नेटवर्क क्लाइंट सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, और जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी डैगर आपको ये प्रोवाइड करेगी नेटवर्क क्लाइंट। किस तरीके से सपोज करें अगर आप जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो हमारे पास हमने DI के अंदर ऊपर अपना मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर यूज़ किया है, अगर आप इस इंजेक्टर के ऊपर न्यू मेथड क्रिएट करते हैं, इसको आप क्या देते हैं नेटवर्क क्लाइंट सपोज करें क्या देते हैं, और इसको क्या देते हैं गेट नेटवर्क क्लाइंट एंड दैट्स इट। तो अब अगर आप यहाँ पे गेन और बिल्ड और रीबिल्ड करेंगे तो डैगर आपको इसके ऊपर एरर नहीं देगी। तो आपने देखा बिल्ड सक्सेस हमारे पास सक्सेसफुल हो चुकी है। अब अगर आप मेन एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं, एंड जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को समझाने के लिए अगर मैं नेटवर्क क्लाइंट यूज़ करता हूँ, इसको मैं क्लाइंट कह देता हूँ, और अब अगर मैं यूज़ करता हूँ मैं डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर डॉट क्रिएट डॉट गेट नेटवर्क क्लाइंट। तो अब अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लाइंट डॉट फैच डेटा जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो वो सपोज करें मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे मैं लॉकेट को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ क्लाइंट डॉट फैच डेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ एप्लीकेशन, तो आप देखेंगे टैग मैंने क्रिएट करना है माई टैग। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ और लॉकेट के ऊपर जाता हूँ, तो आपने देखा मेरे पास जो डिबग एंड पॉइंट था वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल चुका हुआ है। तो अब जब हमने एक दफ़ा डैगर को बता दिया कि डिपेंडेंसी के कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो अब वो पूरी डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर जब वो ऐड हो जाता है तो फिर पूरी एप्लीकेशन के अंदर हमें कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़े डैगर वही ऑब्जेक्ट हमें वो रिटर्न कर देता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल चुका है कि अगर हमने एक कंपोनेंट से मल्टीपल डिपेंडेंसीज रिसीव करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे वो ये थी कि जो टाइप्स होती हैं वो एग्जैक्टली मैच होती हैं। और सपोज कर लें हमारे पास डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर कोई एक स्ट्रिंग है, तो अब पूरी डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर सिर्फ वो एक ही स्ट्रिंग हो सकती है, उसके अलावा स्ट्रिंग नहीं हो सकती। अगर वो होगी तो डैगर आपको एरर देगी कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। हम उसे स्ट्रिंग जब मांगेंगे तो उसको पता नहीं होगा कि मैंने कौन सी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो इसके लिए हम नेम्ड जो हमारे पास एड्स एंड नेम्ड एक एनोटेशन होती है उसको हम कुछ वीडियोस के बाद डिटेल में देखेंगे। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से डैगर के थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आपको बेनिफिट्स बताए थे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के, उनको देख लेते हैं कि अगर हम मेन व्यू मॉडल के अंदर आते हैं तो ये वाली मेरी जो प्राइवेट फील्ड है इसको मैं यहाँ पे फाइनल कर सकता हूँ। चूँकि जो फील्ड है वो मेरे पास कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रही है तो हमें इनको फाइनल करना चाहिए। अगर मैं नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाता हूँ तो अगेन यहाँ पे भी मैं इस फील्ड को फाइनल कर सकता हूँ, और अगर मैं नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर जाता हूँ तो इस फील्ड को भी मैं यहाँ पे फाइनल कर सकता हूँ। ऑल्दो इसका डैगर के साथ लिंक नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास फील्ड है नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क क्लाइंट हो गया या जो हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन है, इन दोनों को हम यहाँ पे फाइनल कर देंगे। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पीछे भी आपको बताई थी कि जब भी आपके पास पॉसिबल हो आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। और आपने देखा सिर्फ दो एनोटेशन थे, एड साइन इंजेक्ट और एड साइन कंपोनेंट की वजह से कितना ज़्यादा जो बादल प्लेट कोड था वो सारे का सारा डैगर ने हमारे पास क्रिएट कर दिया। ऑल्दो हमारे पास तो 2-3 लाइन्स थी जो हमने क्रिएट करनी थी, लिखनी थी, लेकिन अगर हम बिग प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो डैगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो कि हम कुछ वीडियोस के बाद जब एंड्रॉयड के ऊपर डैगर एंड्रॉयड को देखेंगे इंशाल्लाह तो उसके ऊपर मजीद इसको डिटेल में हम चेक कर लेंगे या एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड की हम देखेंगे। तो बाकी अगेन ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी चाहिए यूजिंग कंस्ट्रक्टर, आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करनी चाहिए। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, कुछ यूज केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं कर सकते। लाइक मेन एक्टिविटी है तो हम मेन एक्टिविटी का कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट नहीं करते, या मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट हमने इंस्टेंशिएट नहीं करना होता, वो तो एक्चुअली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के पास है, वो उसको क्रिएट करता है। तो इस केस में हम कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते, तो कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए जो बाकी दो हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बेसिक टेक्निक्स हैं, फील्ड इंजेक्शन और मेथड इंजेक्शन, वो हम परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अब यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था वो सारे का सारा प्रोसेस और चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं जो मेरी दूसरी एग्जांपल है वो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कार्टलन के अंदर आप किस तरीके से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूजिंग डैगर 2 परफॉर्म कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी दूसरी एग्जांपल है, कार एग्जांपल है। अगर यहाँ पे आप देख जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर तो मेरे पास बहुत बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पे सिंपल मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी के ऊपर मेरे पास रेफरेंस है कार क्लास का। कार क्लास के ऊपर जाते हैं तो कार क्लास की दो हमारे पास
प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिपेंडेंसीज हैं, या कह लें कि इसको प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है। अगेन ये कॉटलन का कोड है, अगर आपको कॉटलन का नहीं पता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो आपको टॉप राइट के ऊपर मेरी कॉटलन फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे मैंने ये सारा सिंटैक्स और क्लासेस और इंटरफेसेस वगैरह कवर किए हुए, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और ये प्रॉपर्टीज़ मैंने कहाँ से पास करनी है, रन टाइम के ऊपर मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर खुद इनको क्रिएट करके यहाँ पे कार क्लास के अंदर पास कर रहा हूँ। और जैसे मैं कार के ऊपर ड्राइव का मेथड कॉल करूँगा तो बैटरी के ऊपर मेरे पास आएगा, चूँकि बैटरी भी एक क्लास है और इंजन भी एक क्लास है, बैटरी डॉट इग्नाइट। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे सिंपली हमें मिलेगा बैटरी इज़ रेडी। और चूँकि कॉटलन के ऊपर जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे पास लाइव टेम्पलेट लॉग डी की अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक हेल्पर मेथड क्रिएट किया यूटिल्स क्लास के अंदर, जिसके ऊपर एक तो मेरे पास टैग है, स्टैटिक है बेसिकली, कंपेनियन ऑब्जेक्ट है इस वजह से। तो मेरे पास एक मेथड है यहाँ पे जिसको मैं कोई भी स्ट्रिंग पास करूँगा तो वो उसको लॉग डी के थ्रू आउटपुट के ऊपर शो करवाएगा। तो जैसे ही हमारे पास कार के ऊपर हम ड्राइव कॉल करेंगे तो बैटरी हमें ये शो करवाएगी बैटरी इज़ रेडी। इंजन हम के ऊपर स्टार्ट कॉल करेंगे तो हमें मिलेगा इंजन हैज स्टार्टेड, और उसके बाद हमें मिल जाएगा कार इज़ ड्राइविंग। और ये मेथड हम बेसिकली कॉल कर रहे हैं मेन एक्टिविटी से। अब बाकी जो इंजन की डिपेंडेंसीज थी या जो बैटरी की डिपेंडेंसीज थी वो मैंने डिलीट की हैं। पिछले एग्जांपल्स के ऊपर मैंने व्हील्स को यूज़ किया था, लेकिन इस दफ़ा मैं बैटरी को यूज़ कर रहा हूँ। और अगेन जितना भी ये वाली कार एग्जाम्पल की मेरी ये कोड है, ये मैंने बेसिकली इंटरनेट से लिया हुआ है, डिफरेंट फोरम से मैंने इसको लिया हुआ है। ऑलमोस्ट 7 से 8 फोरम्स हैं। अगर आप आते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो आपको ये पहले नंबर पे मेरे पास ये वाला फोरम है, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आप नीचे आएंगे तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जो मैंने पिक किया है वो ये वाली एग्जांपल है, कार व्हील और बैटरी है, तो मैंने व्हील को रिप्लेस किया हुआ है इंजन के साथ। नीचे आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो कोड है ये इंप्लीमेंट किया गया है। और सेम अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये एनालॉजी मिलेगी व्हीकल की और टायर की। फिर अगेन अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको नीचे जो है वो ये एनालॉजी मिलेगी व्हील्स और इंजन की, और हमारे पास कार क्लास की एनालॉजी मिलेगी। सेम अगर आप इस पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो यहाँ पे आपको ये कार और व्हीकल की एनालॉजी जो है वो मिल रही है। तो मैंने ये इन्हीं एग्जांपल्स को मिक्स करके अपनी एग्जांपल बनाई है, लेकिन चूँकि ये मैंने इंटरनेट से लिया है तो क्रेडिट देना तो बनता है जिन एग्जांपल से मैंने इसको पिक किया है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फोरम्स के ऊपर ये मेंशन है। बहरहाल यहाँ पे आते हैं, अब हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करनी है, तो कंसेप्ट्स वही हैं जो मैंने पहले आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे, मैं इसको पैकेज और इसको मैं अगेन DI कह दूँगा। इसके अंदर हम एक न्यू जो है वो कॉटलन फाइल या क्लास क्रिएट करेंगे, इसको मैं कह दूँगा कार इंजेक्टर, और आप इसको कार कंपोनेंट भी कह सकते हैं अगर आप चाहें। और ये हमारे पास बेसिकली इंटरफेस होगा, ये हमारे पास गिट के अंदर ऐड कर देता हूँ। गेन कोड सारा गिट हब के ऊपर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे गेन हमने प्रोवीन मेथड क्रिएट करना है जो कि सिंपल एक गेटर मेथड है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा फन का कीवर्ड, इसको मैं कह दूँगा गेट कार, और ये हमें सिंपली रिटर्न करेगा कार एंड दैट्स इट। तो कार को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो बॉडी है वो हम यहाँ पे नहीं देंगे, अदरवाइज ये हमारे पास सब्सट्रैक्ट मेथड नहीं रहेगा, तो ये हमारे पास इतना मेथड रहेगा। और ये जो इंटरफेस है इसको डैगर को बताने के लिए कि ये हमारे पास फैक्ट्री है या कंपोनेंट है, तो यहाँ पे अगेन एड साइन कंपोनेंट की जो मेरे पास एनोटेशन है वो यहाँ पे आएगी, जो कि डैगर से आएगी। अगेन आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, रिटर्न टाइप कार ही होनी चाहिए, और पैरामीटर आप पास नहीं करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि डैगर को पता होना चाहिए कि रिटर्न टाइप कैसे क्रिएट करनी है, या जो ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड है वो कैसे क्रिएट करना है, और उसकी डिपेंडेंसीज क्या है और वो कैसे क्रिएट करनी है। तो अगर मैं जाता हूँ कार क्लास के ऊपर, तो कार क्लास कैसे इसने क्रिएट करनी है डैगर ने, वो उसने क्रिएट करनी है यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो कॉटलन के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्टर को एनोटेट करना चाहते हैं किसी भी एनोटेशन से, तो हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड ऐड करना पड़ता है। तो मैं पहले कंस्ट्रक्टर कीवर्ड ऐड करूँगा और इसको मैं यहाँ पे जो है वो एनोटेट कर दूंगा ऐड साइन इंजेक्ट के साथ। और अगेन अगर आप जाते हैं इस प्रोजेक्ट की बिल्ड और ग्रेडल फाइल के ऊपर, सॉरी यहाँ पे, तो डैगर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एडिट है। और चूँकि मैंने जो मेरी वीडियो थी पिछली जिसमें मैंने आपको बताया था कि डैगर कैसे हमने ऐड करनी है कॉटलन प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि इस कॉटलन के अंदर हम KPT प्लगइन को ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं एनोटेशन प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, आई थिंक 5th नंबर वाली वो वीडियो है मेरी। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर एनोटेट हो चुका हुआ है, लेकिन स्टिल अगर हम बिल्ड करेंगे तो डैगर हमें एरर देगी, क्योंकि उसको ये तो पता है कार क्लास कैसे क्रिएट करनी है और टॉप लेवल फैक्ट्री कैसे क्रिएट करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कार क्लास की डिपेंडेंसीज मैंने कैसे क्रिएट करनी है। तो आपने देखा डैगर हमारे पास एरर दे रही है, और एरर वो बेसिकली हमें दे रही है, उसको ये नहीं पता इंजन कैसे प्रोवाइड करना है, और सेम चीज़ हमारे पास जो है वो बैटरी के लिए होगी। तो अब मैं जाऊंगा इंजन क्लास के ऊपर, तो इंजन क्लास के कैसे हमने क्रिएट करनी है, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिंपली कंस्ट्रक्टर जो है वो डैगर ने यूज़ करना है। तो पहले कंस्ट्रक्टर कीवर्ड आएगा, और चूँकि अब आपने देखा कॉटलन मुझे कह रही है कि ये ऑप्शनल है, आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को कीवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसको एनोटेट करना है तो इसलिए मुझे यहाँ पे एड साइन इंजेक्ट जो है वो डैगर से जावाक्स से यूज़ करनी पड़ेगी। अब अगर मैं कंस्ट्रक्टर रिमूव करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, मैं इसको अनडू करता हूँ। और सेम चीज़ मैंने बैटरी के लिए करनी है, तो बैटरी के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको एनोटेट कर दूँगा विद ऐड साइन इंजेक्ट,
और दैट्स इट। तो मेरे पास अब डैगर को ये पता है कि कैसे मैंने बैटरी क्रिएट करनी है, उसको ये पता है कि कैसे मैंने इंजन क्रिएट करना है। इन दोनों को क्रिएट करके वो पास करेगी कार के कंस्ट्रक्टर को, तो वो कार क्रिएट कर लेगी और फिर हमें वो इस कार इंजेक्टर के थ्रू कार रिटर्न कर देगी। तो अब एक दफ़ा मैं बिल्ड कर देता हूँ और रीबिल्ड करता हूँ प्रोजेक्ट को, ताकि जो डैगर हमारे पास है यहाँ पे कोड जनरेट करेगी वो हमारे पास जनरेट हो जाए। तो आपने देखा हमारे पास जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुकी हुई है। तो अब मैं जाऊंगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे जो इंजन और बैटरी क्रिएट कर रहा हूँ इनको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे मैं कार ऐसे क्रिएट नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डैगर। और आपने देखा अब डैगर ने हमारे पास यूज़ कर लिया हुआ है, हमने कार इंजेक्टर क्रिएट किया था, इसने हमारे पास यहाँ पे डैगर कार इंजेक्टर क्रिएट कर दिया है। डॉट क्रिएट को कॉल करूँगा और डॉट में कॉल करूँगा गेट कार। तो ये मेथड अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये हमें आपने देखा कार रिटर्न करता है, वो कार हमें बेसिकली यहाँ पे मिल चुकी है यार। अब हम कार डॉट ड्राइव कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास सॉरी लॉग कैट के अंदर आपने देखा मेरे पास ये तो मेरी पिछली आउटपुट है, यहाँ पे मेरे पास आ चुका हुआ है बैटरी इज रेडी, इंजन हैज स्टार्टेड एंड कार इज ड्राइविंग। तो सक्सेसफुली जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन थी, कॉटलन के अंदर भी हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन थी, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वो हमने डैगर के थ्रू कर ली हुई है। और अगेन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्यों है कि मेन एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हो रही। अगर हम जाएंगे कार क्लास के ऊपर तो कार क्लास के ऊपर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही है, क्योंकि कार की जो डिपेंडेंसीज थी वो हम कार को प्रोवाइड नहीं कर रहे बल्कि वो इसको डैगर प्रोवाइड कर रही है और वो प्रोवाइड कर रही है थ्रू कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रही है। और जो इंजन और बैटरी हैं इनकी चूंकि अपनी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं थी तो सिंपल डैगर ने इनको न्यू कीवर्ड से यहाँ पे क्रिएट कर लिया हुआ है। अब अगेन अगर आप जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और जावा जनरेटेड के अंदर अगर आप जाते हैं, जावा जनरेटेड और यहाँ पे DI के अंदर आपको वो चीज़ मिलेगी डैगर कार इंजेक्टर, और सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको मिलेगी। अब अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपने देखा डैगर ने हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्रीज क्रिएट की हुई हैं। वो वाली फैक्ट्रीज जो पीछे मैनुअल DI के केस के अंदर हमने खुद क्रिएट की थी, यहाँ पे वो डैगर ने क्रिएट की हुई हैं। लेकिन अगर हम इन फैक्ट्रीज के ऊपर जाते हैं तो राइट नो हम इनको इग्नोर करते हैं, इनको हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपली अगर बिल्डर स्टाफ को इग्नोर करें तो डैगर ने वो वाला जो इंटरफेस जो हमने क्रिएट किया है कार इंजेक्टर, वो जो ये वाला इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट किया और इसकी वजह से इसने ओवरराइड किया हमारे इस मेथड को और इसने सिंपली हमें रिटर्न कर दिया न्यू इंजन और न्यू बैटरी एंड दैट्स इट। बाकी तो हमारे पास बिल्डर स्टाफ है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो डैगर हमें कार का इंस्टेंस दे रही है। अगर आप इन फैक्ट्रीज की बात करेंगे बैटरी अंडरस्कोर फैक्ट्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली हमारे पास एक फैक्ट्री है बैटरी टाइप की और इसके ऊपर एक गेट का मेथड है जो कि हमें न्यू इंस्टेंस हमें बैटरी टाइप का रिटर्न कर रहा है। डैगर इसको इंटरनली फैक्ट्री को जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करती है। सेम चीज़ कार के लिए हमारे पास होगी और सेम चीज़ जो हमारे पास इंजन फैक्ट्री है इसके लिए होगी। तो आपने देखा फैक्ट्री सारी की सारी जो हमने पीछे खुद क्रिएट की थी, बैटरी के लिए फैक्ट्री, व्हील्स के लिए फैक्ट्री, इंजन, सब कुछ वो डैगर ने हमारे लिए किया है। सिंपली हमने एक यहाँ पे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस यहाँ पे हमने क्रिएट किया जो कि हमारे पास कंपोनेंट होता है, टॉप लेवल फैक्ट्री होती है। फिर हम डैगर को बताते हैं रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं और उनकी डिपेंडेंसीज कैसे क्रिएट करनी है, तो डैगर वो हमारे पास कर लेती है। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगेन किसी भी चीज़ में किसी की तरह की भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे हमारा हम किस तरीके से फील्ड और मेथड इंजेक्शंस को करते हैं यूजिंग डैगर टू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।